गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में, जो कि हम लास्ट वीडियो में कुछ हमने एक पार्ट हमने कवर किया था, जो कि हमारा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और थर्ड हमने बात किया था प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी डिमांड की किसी भी कमोडिटी के डिमांड को एट लार्ज करते हैं अफेक्ट, यानी कि मार्केट डिमांड को करते हैं अफेक्ट। तो फैक्टर्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है आज का, फर्स्ट जो फैक्टर हमारा वो है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्कशन करते हैं कैसे किसी भी कस्टमर का या फिर किसी भी कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है वो कैसे किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करता है। So, फॉर एग्जाम्पल जो भी हम चीजों को डिमांड करते हैं, जो हमारा डिजायर होता है किसी भी चीज को चीप फॉर एग्जाम्पल परचेज करने का या फिर कंजम्पशन करने का, वो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सभी लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस बराबर नहीं होते हैं। सभी लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस ओवर द पीरियड फिक्स भी नहीं होते, बदलते रहता है। और मैं क्या डिमांड करने वाला हूँ ये मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीन्स या कैजुअल वेयर को डिमांड ज्यादा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मल वेयर्स को डिमांड ज्यादा करते हैं। तो इस दोनों केस में आप देख पा रहे हैं जिसकी तरफ कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज्यादा लाइक करेगा, फॉर एग्जाम्पल उन चीजों का डिमांड जो होगा वो मार्केट में ज्यादा होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हमारा है। यहाँ पे कवर करते हैं उन चीजों को ही जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, आप देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है डिमांड फॉर कमोडिटी में ऑल्सो चेंज ड्यू टू चेंजिंग कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट का मतलब होता है क्या कलर पसंद है उसे, या कह सकते हैं उसे क्या साइज पसंद है फॉर एग्जाम्पल, या कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल उसे कौन सा कलर पसंद है, या कह सकते हैं उसे कौन सा टाइप पसंद है, टेस्ट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब अगर प्रेफरेंस से बात करूं, जब एक चीजें दो अलग अलग ब्रांड की हमारे सामने अवेलेबल हो तब उनमें हम क्या प्रेफर करते हैं, या दो टाइप जब सेम चीज फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल हमारे पास हो सामने, उन चीजों में से कौन सा एक ऑप्शन ए या ऑप्शन बी हम चूज करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे प्रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेफरेंस है ब्रांडेड जीन्स फॉर एग्जाम्पल, तो मैं लोकल जीन्स नहीं पहनूंगा। यहाँ मेरा प्रेफरेंस किसकी तरफ ज्यादा है, ब्रांडेड जीन्स की तरफ ज्यादा मेरा है, जिसे कहते हैं प्रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल। आगे बात करूं रिस्पेक्ट टू द कमोडिटीज कंज्यूम्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जनरली अफेक्टेड बाय सोशल कस्टम्स। अब ध्यान देने का बात है, चेंज के बारे में मैंने बात की, लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस वो भी चेंज होता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज ही होता है सोशल कस्टम से अकॉर्डिंगली। हम दिवालियों पे क्या करते हैं कि जो भी नवरात्रि होती है, जो भी फॉर एग्जाम्पल फंक्शन हमारे होते हैं इंडियन सोसाइटी में, हम अलग तरीके के गारमेंट्स डिमांड करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जो न्यू ईयर हम जब हमारा आता है तो वहां पर सोसाइटी हम लोग अलग तरह गारमेंट्स हम लोग डिमांड करते हैं। तो इस केस में हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो भी डिपेंड करता है कि कस्टम क्या है और हम कौन से टाइप के गुड्स को डिमांड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे बात करूं हैबिट्स, हमारा कंजम्पशन हैबिट क्या है। सेकंड फैशन एंड जनरल लाइफ स्टाइल ऑफ द कंज्यूमर। तो किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन चीजों पे डिपेंड होता है। अगर ये चीजें चेंज अगर हमारी हुई तो फॉर श्योर क्या होंगी कि जो हमारे जो कस्टमर डिमांड है वो भी शिफ्ट होगा, वो भी चेंज होगा। और सो व्हेन द अबव फैक्टर्स मेंशन चेंजेस और द डिमांड फॉर द गुड्स आल्सो चेंज बिकॉज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हमारा आ गया। हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल people will demand more of fitness equipment if there is a craze of fitness in the country. For example, अब जो टेस्ट मेरा है वो फैटी फूड पे नहीं है, अब जो टेस्ट हमारा है वो हमारे हेल्दी फूड पे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में एट लार्ज क्या हो जाएगा कि जो हमारी डिमांड है वो हेल्दी फूड की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करेंगे और उनका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ। उसके कारण हमारा जो टेस्ट और प्रेफरेंस हमारा वो भी हमारा चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं अगले फैक्टर के बारे में बात करूं तो मुझे फैक्टर ये मिलता है यहाँ पर कंज्यूमर्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। और जो अगला हमारा जो है फॉर एग्जांपल फैक्टर वो हमारा है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पर ध्यान दें तो दोनों फैक्टर्स हमारे है क्या, ध्यान दें। पहला हमारा कंज्यूमर्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो हम जब भी कंजम्पशन करते हैं दो तरह का हमारा कंजम्पशन होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर कंजम्पशन। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके अगर वो मुझे फैक्टर कंसीडर में करूं तो हमारा प्रेजेंट डिमांड जो है, मैं कंजम्पशन नहीं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट डिमांड जो है वो अफेक्ट या चेंज हो सकता है। मान के चलिए कि आपको लगे कि 2 महीने बाद पर्टिकुलर सामान जो है लॉकडाउन लगने वाला है, या फिर फॉर एग्जांपल की जो चीजें जो भी हमें मिल जा रही है हमारी इकोनॉमी में उसका स्कैर्सिटी या उसका जो शॉर्टनेस इकोनॉमी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल तो फ्यूचर कंजम्पशन का क्वेश्चन मार्क है कि मैं फ्यूचर में कंजम्पशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डाउट है। तो इसके रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में क्या
कि भाई नहीं कर पाएंगे तो इस वाले केस में क्या अजम्पशन लेंगे, जो प्रेजेंट डिमांड होगा उन चीजों का बढ़ जाएगा, हम प्रेजेंट में उन चीजों को एक्यूमुलेट करेंगे, स्टोर करेंगे अपने घरों पे और उनको फ्यूचर में कंजम्पशन करेंगे। तो ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो दो चीजों के रिगार्डिंग हो सकता है, या तो उसके प्राइस के रिगार्डिंग हो सकता है या तो उसके अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग हो सकता है। सो प्राइस के रिगार्डिंग क्या हमारा एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि अभी प्राइस मिल रहा है 100 रुपए में, ठीक 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद पॉसिबिलिटी है या आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल कि आपका एक्सपेक्टेशन है या आपका एस्टिमेशन चलो कह लो कि दाम 100 से बढ़ के 150 रुपए हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत ही कम टाइम में दाम बढ़ने का आपको लग रहा है तो क्या करोगे, आप अभी से चीजों को स्टॉक कर लोगे एक्स सरप्लस, फ्यूचर में कंजम्पशन जो आपका वो मेंटेन हो जाए, करंट डिमांड बढ़ गया। अब अगर बात करूं अवेलेबिलिटी के बारे में एक्सपेक्टेशन, तो अगर आपको लगे कि प्राइस भले ना बढ़े चाहे ना बढ़े, अगर फ्यूचर में उसका अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा या कम हो जाएगा तो क्या करोगे, आप अभी उस चीजों का डिमांड ज्यादा करोगे और उसको एक्यूमुलेट करोगे अपने घरों पे ताकि फ्यूचर कंजम्पशन हमारा मेक हो सके। तो इस केसेस में हमारा जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो भी किसी की चीजों की डिमांड को अफेक्ट करता है। यहाँ अगर बात करूं तो बिफोर परचेजिंग एनी कमोडिटी ऑल कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट चेंज अबाउट फ्यूचर प्राइस, हिज इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा related with commodity ध्यान। So if his expectation are in favor of the commodity कि हाँ फ्यूचर में प्राइस नहीं बढ़ेगा, मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि फ्यूचर में डिमांड अवेलेबिलिटी नहीं कमेगा, एट प्रेजेंट ही विल डिमांड मोर, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया सॉरी, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन इस फेवर में है कि फ्यूचर में दाम बढ़ जाएगा या अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा तभी वो डिमांड ज्यादा करेगा। ऑन द अदर हैंड इफ हिज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी कि कोई दिक्कत नहीं है प्राइस नहीं बढ़ेगा, चाहे फ्यूचर में फॉर एग्जांपल जो दाम है फ्लक्चुएट नहीं करेगा या फ्यूचर में मुझे मिल जाएगा वो सामान तो अभी वो डिमांड नहीं बढ़ाएगा, वो वेट करेगा फ्यूचर में परचेस करेगा, तो करंट डिमांड उसका अफेक्ट नहीं होगा। So he will demand less. Example, if any consumer expects a hike in price of his daily consumed goods in very near future, ध्यान देना, ये नहीं कि 10 साल बाद अगर दाम बढ़ेगा तो हम आज ही अपना डिमांड बढ़ा लेते हैं कि 10 साल बाद हम कंजम्पशन करेंगे, कभी नहीं। नियर फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन है उसके रिगार्डिंग ये 6 महीने या 3 महीने 4 महीने भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने बहुत ज्यादा पीरियड हो गया, 1-2 महीने के आसपास चल सकता है चीज एक्सपेक्टेशन। एट प्रेजेंट ही विल डिमांड मोर इन ऑर्डर टू कीप सरप्लस गुड्स अपने, ताकि फ्यूचर जो कंजम्पशन है वो उसका मेक श्योर हो सके। अब अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा तो मुझे मिलता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी गुड्स को मेरे सामने कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर डायरेक्ट सेलर के थ्रू या लोग जो और कंजम्पशन करें उस गुड्स को उनके थ्रू, मतलब क्या मुझे दिखाया जा रहा है गुड्स के गुड्स की जगह पे बाय मिस्टेक गुड्स को मुझे कैसे दिखाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मुझे लगेगा कि गुड्स जो दिख रहा है जो मेरे सामने जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है फॉर एग्जांपल, तो मैं उससे कंजम्पशन ज्यादा करूंगा तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कुछ ऐसा रहा कि मुझे लगा कि नहीं वो मेरे लिए जरूरी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं उन चीजों का डिमांड नहीं करूंगा। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या इसे कहते हैं आप एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। जो टीवी पर एड देते सामानों को लेकर वो क्या होता है, एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ही है जहां पर कंज्यूमर्स को दिखा के समझाया जाता है कि इन चीजों का आपको नीड है, आप कंजम्पशन कीजिए, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट लाया जा रहा है। और ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को बढ़ा देता है। तो यहाँ पढ़ते हैं, so demonstration effect refers to the tendency of a person to pursue, यानी कि खरीदने का चाहे कंजम्पशन करने का उसके पीछे जाने का, the consumption style of other persons such as his friends, neighbors etc. तो हमें भी टीवी में या फिर एड में दिखाया जाता है जो लोग हैं एड में वो कंजम्पशन कर रहे हैं, ये कभी कभी अपने किसी फ्रेंड्स को देख कर भी होते हैं अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि वो चीज कंजम्पशन कर रहा है, वो चीज यूज कर, तो हम भी इस चीजों को यूज करेंगे। आगे commodities having a greater demonstration effect will have high demand in the market as well as demanded by individual example. In recent years, the demand for luxury cars and smartphones have increased due to change in consumption style of the consumers in the economy. आजकल सेलफोन सबके पास है, जैसे हम देखते हैं अपने फ्रेंड को हमसे अच्छा मोबाइल यूज करते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी एक अच्छा मोबाइल यूज करना चाहिए। जैसे ही हमारा परचेजिंग पावर आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हम पे हावी होके हमसे डिमांड करवाता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी है जो किसी भी कमोडिटी के प्राइस को डिमांड को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये मार्केट डिमांड पे इफेक्ट करता है, बिकॉज ये किसी एक पे सिंगली इफेक्ट नहीं करेगा, ये सभी पर एट लार्ज एक साथ इफेक्ट करता है। इसलिए हम इन फैक्टर्स को रखे हैं मार्केट डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड के अंदर, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आगे बात करूं, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही सिंपल चीज है। किसी भी इकोनॉमी का अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो
जो नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स है फॉर एग्जांपल उनका डिमांड ज्यादा होगा, फिर जो गुड्स नॉर्मली कंज्यूम की जाती है उनका डिमांड उस इकोनॉमी में हाई होगा बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड करने वाले लोग ज्यादा है, तो इस केस में वहां पर डिमांड ज्यादा होगा। यहाँ पर बात करूं तो इकोनॉमीज हैविंग लार्ज पॉपुलेशन जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी डिमांड हाई है कंपैरेटिवली बाकी इकोनॉमीज से। क्यों? सेम यहाँ पे रीजन वही है कि यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। We generally have high demand for goods because population size determines the number of consumers, and larger the consumers, larger or higher कह सकते हैं will be the demand for goods and services. So increase in the size of population will increase the demand for commodities. ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं आगे बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में, तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लोग होना उनके पास पैसे तो मुझे यहाँ पर मिलता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अगर वो कंट्री बहुत रिच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेवल जो है वो इक्वल है सभी के पास, डिमांड है वो नॉर्मल चीजों का हाई होगा। इस वाले केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की हमने कहते हैं इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोगों के बीच में, भी अफेक्ट करता है डिमांड की। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक क्लास यहाँ पर so if the distribution of income in the country is unequal, if it is unequal, for example, there will be more demand of the luxury goods. On the other hand, if the income distribution is equal, there will be less demand for luxury goods and more of essential goods. For example, अगर income मेरा high है, तो simple सा फंडा है कि हम luxury goods ज्यादा डिमांड करते हैं और essentials को भी डिमांड करते हैं, लेकिन comparatively जो मेरा spending होता है income का, वो ज्यादा on luxury goods हमारा तो इनकम ज्यादा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है किसी भी इकोनॉमी में, लग्जरी गुड्स के दाम देखे गए इकोनॉमीज में ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल लेके चलिए यूएसए, कनाडा फॉर एग्जांपल, या अमेरिका, यहाँ के लोग जो होते हैं मोबाइल फोन, टैबलेट्स, कार फॉर एग्जांपल, इनके डिमांड ज्यादा करते हैं, इन पर स्पेंडिंग ज्यादा करते चले गए कंपेयर टू एसेंशियल गुड्स। तो आगे बढ़ो, नंबर लास्ट हमारा आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फिर मार्केट डिमांड से कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जो थी अलोन एक अथॉरिटी होगी जो कंजम्पशन पॉलिसी बनाती है, प्रोडक्शन पॉलिसी बनाती है। किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट का पॉलिसी हो इन फेवर है कंजम्पशन तो डिमांड बढ़ता है, अगर वो अगेंस्ट है कंजम्पशन के तो डिमांड हमारा कम हो जाता है। कैसे? मैं एग्जांपल दूंगा सिर्फ एक टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में, तो वहां पे देखने को मिलता है कि अगर मैं टैक्स बढ़ा दूं चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, लोग अगर इनकम फिक्स रहे, इनकम ना बढ़े और गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे क्या होगा, चीजों के दाम बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक उल्टा उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन की पॉलिसी कुछ रिडक्शन कर दे, टैक्स के कुछ परसेंटेज कम कर दे, तो लोग क्या करेंगे कि पहले वाले इनकम लेवल पर ही अब डिमांड ज्यादा करेंगे बिकॉज चीजों के दाम कम हो गए। यहाँ पर बस मैंने एग्जांपल लिया पॉलिसी के बारे में, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है जो कंजम्पशन को डायरेक्टली चाहे तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं अफेक्ट करती है। तो अगर वो पॉलिसी फेवर में रहे कंजम्पशन की तो डिमांड बढ़ेगा, अगर मेरा वो पॉलिसी अगेंस्ट है तो डिमांड हमारा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ बात करते हैं इसके बारे में। So government policies like fiscal and monetary policy etc. may also affect the demand for a commodity. Example of the government imposes taxes on various commodities in the form of GST. The price of the goods will increase with which well typing error यहाँ पर है increase which will goods will increase which will further decrease the demand for a commodity. because price बढ़ गया तो इनकम फिक्स अगर रहेगा तो डिमांड गुड्स का कम होगा। तो इसी कैसे हमारा 8 फैक्टर जो ऑलमोस्ट हमारे थे वो हमने डिस्कस किया इस वाले सेशन में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन चलेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ वैसा है। तो हम लोग फंक्शनल इकोनॉमिक्स हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन अगर डिस्कशन या एनालिसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो डिमांड फंक्शन बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है बिटवीन कितना डिमांड हो रहा है यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्या क्या फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं उनके बीच का एक फंक्शन या कह सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जस्ट है जो हम लोग यहाँ नीचे सिंबॉलिकली दिखा रखा है मैंने कुछ इस तरह दिखा डी एन यानी कि डिमांड फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू पी एन मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एन, P1 for example price of goods for example हो गया फॉर एग्जांपल इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा। अगर मैं सभी फैक्टर को सिंबॉलिकली दिखा दूं अलग अलग अल्फाबेट पॉइंट ऑफ व्यू से और मैं ये इक्वेशन एस्टैब्लिश करूं तो मुझे एक डिमांड फंक्शन मिलता है।
इसका अभी तो आपके सेशन में सिलेबस में कुछ काम नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जो भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स अलग लेवल पर उनको समझ में आता है कि क्या चीज है। लेकिन अभी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए समझिए कि डिमांड फंक्शन हमारा क्या होता है। तो डिमांड फंक्शन इज जस्ट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं। So a demand function states the relationship between the demand for a product and its various determinants. Or demand function is the functional relationship between demand for a commodity and factors affecting the demand for the same commodity, which exhibits that what change in the inputs will lead to what change in the quantity of output proceeds. ये हमें दिखाता है कि किस फैक्टर में क्या चेंज आने के बाद डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, फिर आ सकता है फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन फॉर एग्जांपल। बहुत सिंपल टॉपिक था, तो आज हम लोग ये टॉपिक यहीं कवर करते हैं। ये पार्ट 2 था हमारे फर्स्ट वीडियो का, जहां हमने कवर किया था डिमांड चैप्टर को स्टार्टिंग से, और हम डिमांड फंक्शन हमने डिमांड फंक्शन से इस वीडियो में कवर किया। इसके अगले वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा डिमांड का एक्सप्रेशन हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, प्राइस थ्योरी वगैरह वगैरह करेंगे अगले सेशन में, जो कि हमारा होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट 3। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। जो भी कमेंट है, जो भी फीडबैक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है मैंने, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना जो क्लास जो आपका है, कौन सी क्लास में हो, क्लास 11 क्लास 12 में हो, आप कमेंट भी कर सकते हो ताकि मुझे चले पता कि मेरे वीडियो को कौन से क्लास के बच्चे देख रहे हैं। So thanks to all of you once again. We'll see you in the next class. Take care. Bye bye.